चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक नया टॉपिक करेंगे, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है? जैसे आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी कभी, या कोई भी कहते हैं इक्वेशन सॉल्व करो, तो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल टू का साइन यूज हो। जिसमें इक्वल टू का साइन यूज होता है उसे बोलते हैं इक्वेशन। अब इक्वल टू के राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू भी हो सकती है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे आपसे कहा जाता है सॉल्व दिस इक्वेशन, एक सिंपल सा क्वेश्चन हो कि x² + 3x + 2 = 0, सॉल्व दिस इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरिएबल कौन सा? x है। और कोई भी इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करने के लिए कहें तो इसका मतलब यही होता है कि उसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो सिंपल सी बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि इफ sin थीटा = √3/2 देन थीटा = ये भी इक्वेशन है। मैंने क्या कहा? इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? इक्वल टू का साइन होगा। इसमें इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन है। आपसे कहा सॉल्व इट, सॉल्व इट बोले या फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, एक ही बात है। तो जब आपसे पूछा गया कि थीटा की वैल्यू निकालो, सो यहाँ पर आपसे कहा गया इफ sin थीटा = √3/2 देन थीटा = तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी? 60 डिग्री। यहाँ पर बोले π/3, दोनों ही आंसर गलत है। गलत है या ऐसा कहें पूरे तरीके से सही नहीं है। अब पूरे तरीके से सही है नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो वो तो आपने बता दी। लेकिन √3/2 सिर्फ sin 60 की होती है क्या? मैं अगर sin 240 कहूँ, 240 की तो माइनस में आएगी, sin कितना कहूँ जिससे 60 140 की भी आएगी, 180 120। इसको क्या लिख सकते हैं? sin, अगर मैं 180 माइनस 120 करूँ तब भी इसकी जो वैल्यू आएगी मान sin 60 120, इसकी वैल्यू भी sin इसकी कितनी आएगी? 180 माइनस 120 मतलब कितना हुआ? sin 120। sin 120 की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी। अरे sin 120 की वैल्यू यही आएगी √3/2। अगर मैं और भी आगे जाऊं, जैसे मैं कहूं कि sin 360 + 60 कितना हुआ? 420, sin 420, तो sin 420 की वैल्यू भी यही आएगी, √3/2 आएगी। कैसे आएगी? sin 420 को क्या लिख सकते हैं? sin 360 + 60 लिख सकते हैं। 420 हुआ ना, 360 + 60, 360 + थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, और 360 कारण साइन का साइन लगा, तो ये वास्तव में क्या लिखा है? sin 60, तो इसकी वैल्यू भी √3/2 आई ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपसे पूछा गया कि if sin थीटा = √3/2 देन थीटा = 60, तो 60 पूरा आंसर नहीं है, अधूरा आंसर है। क्लियर हुआ? पूरा सही नहीं है, पूरा का पूरा सही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू आएगी √3/2, एक साइन की कई क्वाड्रेंट में कई बार अलग अलग एंगल के लिए √3/2 आंसर देगा। समझ में आ गई बात? 420 के लिए भी दे रहा है, 120 के लिए भी दे रहा है, 60 के लिए, आगे ऐसे बहुत सारे होंगे जिनके लिए अलग अलग एंगल के लिए साइन जो होगा √3/2 आंसर देगा। अब इनको लिखने का तरीका कैसा हुआ? ये तो मैंने ऐसे तो बता नहीं सकते कि मैं अलग अलग सब लिख के बताऊं। होंगे तो 4 ऑप्शन। अब जो 4 ऑप्शन होंगे वो आपको n के फॉर्म में होंगे। n मतलब नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 n = तो कैसे निकालते थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसको तो मिटा देता हूं। सबसे पहले मैं आपको फार्मूले प्रूव करके बताता हूं कि फार्मूले कैसे, फिर आपको तो डायरेक्ट फार्मूले या इक्वेशन याद रखनी है कि इसका ये है, तो आपका 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। मैं आपको पहले प्रूव करके बताता हूं। जैसे क्वेश्चन आया कि sin थीटा = √3/2, तो सबसे पहले देखा √3/2 कैसा है? पॉजिटिव है। √3/2 पॉजिटिव है, √3/2 पॉजिटिव है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आंसर देता है।
साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आंसर देता है? कौन कौन में देता है? फर्स्ट में और सेकंड में। सपोज आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है, ये बना आपका 60 डिग्री। मैंने आपसे कहा मेजरमेंट ऐसे किया जाता है। ये बना आपका 60 डिग्री, यहाँ पे तो दे रहा। अब अगर एक राउंड ये पूरा करके फिर वापस यहाँ आ जाए तो भी तो आएगा। ये तो हमने देखा 420 की वैल्यू होती है, देखा ना, तब भी इसका आंसर क्या आएगा? √3/2 आएगा। यहाँ तक इसको अगर देखें तो ये कितना होता है? ये होता है π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये फिर से क्या आ गया 2π, और ये क्या था? एंगल 60 डिग्री मतलब थीटा कह रहा है। तो अगर 60 ले लें तो ये कितना है? 2π प्लस 60 लिखें या π/3 लिखें, एक ही बात होती है। तो ए वाला एंगल कौन सा कहलाएगा? 2π प्लस π/3 कहलाएगा। कोई डाउट? माने sin 2π प्लस π/3 करोगे तब भी कितना आएगा? √3/2 आएगा। अगर मैं एक राउंड और घुमा दूं इसको, फिर वापस आ जाऊं, अब की बार कितना होगा? एक बार में 2π हुआ, जब 2 साइकिल पूरी हुई तो कितना हो गया? 4π। अब की बार एंगल कैसा काउंट करेंगे? 4π प्लस π/3 करेंगे। समझ में आ रहा? अगर एक और करूं तो अगली बार क्या आएगा? 6π प्लस π/3। फिर और करूं तो कितना आएगा? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, जब आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है तो जो थीटा की वैल्यू आई वो क्या हो रहा है? पाई, 6π प्लस π/3, 8π प्लस π/3। मतलब पाई क्या कर रहा है? पाई का जो मल्टीप्लायर है वो हमेशा इवन नंबर आ रहा है। इवन नंबर आ रहा, 2 पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया। ये तो स्टैंडर्ड हो गया, इसको छोड़ दे। 2π, 4π, 6π, 8π, 10π ऐसा ना, माने पाई का जो भी मल्टीप्लायर आ रहा है वो हमेशा इवन नंबर आ रहा है। और इवन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमेशा 2n से नोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। इवन को 2n से और ऑड को 2n प्लस 1 से। तो इसका मतलब हुआ जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू √3/2 फाइंड आउट करनी थी तो एंगल आपका क्या बना? 2nπ प्लस π/3। अरे बन रहा ना 2π, 4π और प्लस π/3 तो हमेशा चल रहा। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप √3/2 वैल्यू निकालते हो साइन की तो उसे आप जनरल फॉर्म, n जब भी आए तो उसे बोलते हैं जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में आप लिख सकते हैं 2nπ प्लस π/3। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि साइन पॉजिटिव फर्स्ट में भी देता है और सेकंड में भी देता है। अब सेकंड के लिए देख लेते हैं। तो सेकंड के लिए आपने देखा ए वाला एंगल हुआ, ठीक है? ये एंगल को अपन ने देखा 120 की वैल्यू होती है, ठीक है? 120 मतलब जो कहलाता है वो कहलाता है 3π/2। 3π/2 हुआ तो sin 120 की वैल्यू होती है √3/2। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है तो एक तो बना है 3π/2, लेकिन अगर मैं एक साइकिल पूरी करके फिर वापस यहीं पे आऊं तो अब ये कितना होगा? कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इतना होता है 2π और यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? पाई। तो 2π प्लस पाई कितना हो गया? 3π। और 3π में से माइनस क्या कर रहे हैं वो? 3π/2। समझ में आया? इसको 3π/2 कहें या ऐसा कहो, ये तो प्लस करना पड़ेगा 3π/2। आप इसको अगर इस एंगल को लिखोगे तो कितना होगा? π/3 होगा। तो जब फर्स्ट वाले को काउंट किया तो सिर्फ पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। नहीं आया समझ? मैं फिर से समझाता हूं इसको करना। अरे या तो 3π/2 लिखो या पाई माइनस π/3। पाई माइनस π/3 करोगे तो 3π/2 आएगा। 2π/3 सॉरी 2π/3 आएगा। 3π/2 सॉरी 2π/3 का जल्दी है 2π/3 आएगा। x x' y y'। अब एंगल यहाँ बना तो एक तो मैं ऐसे यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट कर सकता हूँ जो कहलाता है 2π/3। 2π/3 मतलब 120 डिग्री। 3π/2 तो 270 होता है। 2π/3 मतलब 120 एंगल। या तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ या इसको ऐसे लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? π/3। π/3 हो जाएगा। तो इस एंगल का अगर मेजरमेंट मेरे को लिखना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? पाई माइनस π/3 लिख सकता हूँ, क्योंकि पाई में से π/3 गया तो 2π/3 बचा। और पाई माइनस π/3 क्यों लिखा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? पाई डिग्री का, सॉरी पाई रेडियन का या 180 डिग्री का।
तो पाई में से अगर एक इस पूरे एंगल में से अगर मैं इतना वाला पोर्शन माइनस कर दूं तो यही बचा, सही है ना। तो ए एंगल कितना है, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। अगर मैं इसको एक साइकिल पूरी करके फिर यहाँ तक आऊं तो आपकी बार क्या लिख सकते हैं, एक 2 पाई होता है यहाँ तक और यहाँ तक वापस आए तो 3 पाई। अब 3 पाई में से माइनस हुआ, क्लियर है ना। एक पूरी साइकिल हो गई 2 पाई और फिर हाफ साइकिल क्या हो गई पाई, तो पाई और 2 पाई और पाई कितना हो गया 3 पाई। 3 पाई में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 3। एक साइकिल पूरी करके फिर एक राउंड पूरा कर दूं मैं तो अगली बार क्या आएगा 5 पाई बाई 3। ये क्लियर है सभी को, सही है ना। फर्स्ट टाइम आया पाई माइनस पाई बाई 3, अगली बार आया 3 पाई बाई माइनस पाई बाई 3, अगली बार 5 पाई। इसका मतलब ये हुआ कि जब थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल बना आपका तो उस समय थीटा की जनरल वैल्यू क्या आई, देखो सभी में माइनस हो रहा है, अरे सभी माइनस हो रहा, माइनस कितना हो रहा पाई बाई 3 और यहाँ पर पाई का मल्टीप्लायर क्या है ऑड नंबर है। पहले 1 था फिर 3 था फिर 5 था, अगली बार करते तो 7 आता। तो यहाँ पर पाई का मल्टीप्लाई क्या है ऑड नंबर है। ऑड नंबर को कैसे नोट करते हैं 2n प्लस 1 से। तो इसमें थीटा की जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी 2n प्लस 1 पाई 1 इनटू पाई माइनस, समझ में आया, अरे माइनस पाई बाई 3 चल रहा ना। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है तो जनरल क्या होता 2n पाई प्लस पाई बाई 3, वो सेकंड क्वाड्रेंट बने तो ये होता। लेकिन एग्जाम में ऐसा लिखा थोड़ी आएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है कि सेकंड में बन रहा है। उसमें तो सिर्फ क्वेश्चन यही आएगा if sin theta equal to root 3 by 2 then theta equal to find the general solution of this equation। इसका इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बताओ। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों आंसर को क्या करेंगे मिक्स कर देंगे, इन दोनों आंसर को मिक्स कर देंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे तो सीधा सा आ जाएगा if sin theta equal to root 3 by 2 then जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिक्स कर दो, ए है इवन नंबर ए है ऑड नंबर, दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा नेचुरल नंबर, ठीक है। तो दोनों मिलके क्या होगा n पाई, अरे और n इक्वल टू 1 2 3 को कुछ भी रख सकते हैं और एक साइन क्या है प्लस, इसमें क्या है माइनस, अच्छा इनका मल्टीप्लाई पाई तो हो गया दोनों में, एक प्लस है और एक क्या है माइनस। प्लस और माइनस अगर अल्टरनेट में आए और उनको रिप्रेजेंट करना हो तो हमेशा नोट करते हैं -1 की पावर n, -1 की पावर n से नोट करते हैं। n इक्वल टू 1 रखोगे तो माइनस आएगा, n इक्वल टू 1 में मतलब फर्स्ट में क्या आएगा ऑड नंबर, सेकंड में आएगा इवन नंबर और साथ में क्या चल रहा है प्लस माइनस, ये क्या चल रहा है पाई बाई 3, समझ में आएगा। अब अगर 1% भी आपको डाउट हो कि नहीं यार मेरे को नहीं आया समझ में, तो n इक्वल टू आप 1 2 3 4 पुट करके देखो, पाई बाई 3 तो स्टैंडर्ड हो गया, पाई बाई 3 तो अपन को पता ही है कि होता है। अब अगर बाई चांस इसमें आप n इक्वल टू 1 रखते हो, सपोज n इक्वल टू 1 रखते हो तो कितना आया थीटा इक्वल टू पाई -1 के ऊपर 1 की पावर, तो कितना हो गया माइनस कितना पाई बाई 3, जो मिलके कितना हो गया 2 पाई बाई 3। अपन जानते हैं sin 2 पाई बाई 3 की वैल्यू 5√3/2 होती है, अभी अपन ने निकाली ना। अगर n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई, -1 के ऊपर 2 की पावर मतलब +1 प्लस पाई बाई 3। अब क्या होगा sin 2 पाई प्लस पाई बाई 3 कितना होगा 2 पाई प्लस पाई बाई 3, वो भी मैंने 420 निकाल के बताया अभी 420, अरे वो लिखा ना 420, 2 पाई मतलब 360, पाई बाई 3 मतलब 60। अभी निकाल के अपन ने पीछे देखा कि sin 420 की वैल्यू कितनी होती, वो भी √3/2। ऐसे ही आप कोई भी वैल्यू रख दो, यहाँ पर जो भी एंगल आएगा उस एंगल पर अगर आप sin की वैल्यू निकालोगे तो वो हमेशा √3/2 ही आएगी। क्लियर हुआ, एक बार बेटा नोट कर लो फिर आप देखो आराम से।
जल्दी कर लीजिए, फिर से समझो। तो साइन थीटा इक्वल टू रूट 3/2 दिया था, तो अपने सबसे पहले ये देखा कि इसमें पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन है। जैसे ही देखा इसमें पॉजिटिव है तो फिर ये पता किया कि साइन थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो पता चला फर्स्ट में और सेकंड में क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बनाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है π/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाएगा तो 60 डिग्री होता है, तो उस पे 60 पे भी दे रहा है। फिर एक साइकिल पूरी करके फिर से यहाँ पर आए तो कितना है 2π + π/3। इस पे भी रूट 3/2 आएगा आंसर, 4π + π/3। जब 2 राउंड लगा लिए तब भी आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल बनता है तो उसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू 2nπ + π/3। सिमिलरली जब सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में ए वाला एंगल बना, ए एंगल होता है 2π/3। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 90 से 180 के बीच में होता है, π/2 से लेके π के बीच में। तो इसमें 2π/3 पे बना, 2π/3 मतलब π - π/3। नेक्स्ट राउंड पूरा लगाया तो क्या है 3π/3, 3π - π/3। नेक्स्ट टाइम 5π - π/3। तो इससे मैंने जनरल सॉल्यूशन ले लिख दिया और दोनों को मिक्स कर दिया तो ये आ गया। तो आपको याद ये रखना है। अभी इसको और थोड़ी अच्छे से समझते हैं कैसे। अब हर बार ऐसा थोड़ी करते रहेंगे अपन कि कोई भी वैल्यू दी हमने और अपन कहेंगे कि ऐसे डायग्राम बनाएंगे या फिर वैल्यू निकालेंगे, इतना टाइम थोड़ी है। अब जैसे एक छोटा सा सवाल ले लें, मान लो क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कहा कि इफ sin थीटा इक्वल टू 1/2, sin थीटा इक्वल टू 1/2, देन थीटा इक्वल टू, मतलब वही पूछा उन्होंने कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्या होगा, अपने को तो मालूम है कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है nπ प्लस -1 की पावर n। और यहाँ पर क्या आता है, पिछले में सबसे पहले आपको क्या करना, जैसे क्वेश्चन देखो तो इसमें देखा कि 0 और 90 के बीच में किसकी वैल्यू होती है, तो 0 और 90 के बीच में जो 1/2 होती है वो π/6 की होती है 30 डिग्री की। तो यहाँ लिख दो π/6, खत्म। समझ में? तो लंबा थोड़ी निकाल के देखना। अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो फिर अपन मेन चीज पे आए जो पढ़ रहे थे। आपको जो क्वेश्चन आएगा मान लो ऐसा आया तो आपको क्या करना है, फर्स्ट चीज अभी साइन के लिए पढ़ा रहा हूँ, फिर कॉस के लिए, फिर टेन के लिए डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऐसा है कि इफ sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, मतलब ये कह रहा है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जो राइट हैंड साइड में 1/2 लिखा है इसे sin के साथ 0 90 इसमें जो वैल्यू आ रही है उसके फॉर्म में लिख देना। इफ sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा देन थीटा इक्वल टू nπ प्लस -1 की पावर n अल्फा होता है। क्लियर? फिर से इसी पे आते हैं। जैसे मैंने कहा कि sin थीटा इक्वल टू 1/2, तो जैसे आपने क्वेश्चन देखा कि sin थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है इसको देखो कि 0 और 90 के बीच में किस एंगल की है, तो वो हुई अपनी 30 डिग्री। 30 मतलब π/6। तो आपका अगला स्टेप होगा sin थीटा इक्वल टू sin π/6। कैसे लिख सकते हैं, समझिए? आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए तो सबसे पहले इसको 0 90 के बीच में देखो और यहाँ साइन है तो इसको भी साइन के फॉर्म में लिख दिया। अब इस फार्मूले को याद रख लो, मैंने क्या बताया, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, इतना। तो इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, जैसे यहाँ अल्फा था वैसे यहाँ क्या है π/6। तो आप इसे डायरेक्ट लिख दो थीटा इक्वल टू nπ प्लस -1 की पावर n और अल्फा की जगह पे π/6। क्लियर? ये तो मैंने इसलिए बताया था कि आपको किसी से रिलेटेड है। और बात करें, अगर आपको sin थीटा इक्वल टू sin थीटा इक्वल टू 1/√2 और कब फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एज सॉल्व द इक्वेशन, तो आपने क्या किया, सबसे पहले 1/√2 देखा कि sin में किसकी वैल्यू होती है, तो क्या आया sin थीटा इक्वल टू किसकी होती है, π/4 की होती है। अब ये वाला फार्मूला याद आया कि इफ sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, तो sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या लिखा π/4। तो इसका जब होता है थीटा इक्वल टू nπ प्लस -1 की पावर n अल्फा होता है, तो अल्फा की जगह पे यहाँ π/4 लिखा है, तो क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन आए निकाल लोगे, यहाँ कुछ भी लिखा हो आप वैल्यू निकाल लोगे इस तरीके से। ये पहला वाला फार्मूला याद रखो, ये वाला
अब जैसा भी साइन के लिए आपने फार्मूला प्रूव किया और साइन के लिए वैल्यू निकाली, ऐसे ही कॉस के लिए होगी। तो कॉस के लिए बात करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ cos थीटा इक्वल टू 1/2 देन थीटा इक्वल टू, मतलब उसने पूछा है कि थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में 1/2 वैल्यू देता है, या कौन कौन से एंगल पर cos थीटा की वैल्यू 1/2 आती है, ऐसा पूछा उसने। मतलब सिर्फ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए नहीं बताना, 0 90 के बीच में नहीं बताना, आपको सभी में बताना है कितने में होती है। क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला प्रूव करके बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले ये देखेंगे कि एक ऐसा दिया है पॉजिटिव दिया है, तो cos कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में। मैं एक ही डायग्राम में दोनों समझा देता हूं। एक फर्स्ट में बना तो एंगल ए बना और ये इसमें बना, ठीक है। ये अभी अपन लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले cos थीटा को देखा 0 1/2, 0 90 के बीच में 1/2 कब देता है, तो 1/2 किसको देता है, 60 डिग्री पे देता है। 60 मतलब π/2 π/3 π/3, ठीक है, π/3। अरे तो इतना लंबा नहीं, थोड़ी नहीं ऐसा बनाना है, ये क्या हो गया, π/3 ये हो गया -π/3, सही है। तो दो क्वाड्रेंट में देता है पॉजिटिव, एक तो फर्स्ट में देता है cos, एक देता है फोर्थ में। एक फर्स्ट में जब यहाँ पे π/3 बनी, अगर मैं एक साइकिल पूरी करके यहाँ तक आऊँ, तो इस एंगल को कितना बोलूंगा मैं, यहाँ तक को बोलता हूँ 2π, और 2π में प्लस π/3 होगा, तो इसको क्या बोलूंगा 2π प्लस π/3। ये स्टेप क्लियर क्या। अगर मैं एक साइकिल पूरी करके फिर से यहाँ पर आ जाऊं और आप पूछूं कि कितना एंगल बना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना बना 2π, और 2π में प्लस क्या हुआ π/3। मैं अगर एक साइकिल और पूरी करके फिर से वापस यहाँ आऊं तो पूछो कितना एंगल बना 4π प्लस π/3, सही है। ऐसे ही एक साइकिल पूरी और करके आता तो आता 6π प्लस π/3। कोई डाउट इसमें, क्या समझ में आया कि यहाँ पर जब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है तो 2π प्लस π/3, 4π प्लस π/3, 6π प्लस π/3, मतलब पाई का कोफिशिएंट क्या चल रहा है, इवन नंबर चल रहा है इवन नंबर, और प्लस में क्या हो रहा है, प्लस में π/3 चल रहा है हमेशा। π/3 मतलब जिस एंगल पर 0 90 के बीच में 1/2 आंसर आ रहा था cos का। ये हो गया फर्स्ट के लिए। अब अगर फोर्थ के लिए बात करूं, इसी में समझा तो समझ में आएगा क्या, इसलिए बात करूं तो पहले अलग से ही समझाता हूं पहले उसको फोर्थ को अलग से समझाता हूं। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कहें x डैश y डैश और ये है -π/3, सही है, -π/3। अगर इसके लिए एंगल बोले, फर्स्ट अपन एंगल ऐसे थोड़ी लेते हैं, मैंने कहा था एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, वो पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल ये कितना हुआ, यहाँ तक का कितना होता है 2π, 2π में से -π/3 कर दें तो इस एंगल को 2π - π/3 पड़ेंगे, ऐसे रीड करेंगे, क्लियर। अगर मैं एक साइकिल पूरी करके फिर वापस यहाँ आ जाऊं तो अगली बार क्या रीड करेंगे 2π - π/3, नेक्स्ट और करेंगे तो कैसा आएगा 6π - π/3। इतना क्लियर है सबको। अगर ये क्लियर है तो अब मैं आपसे पूछूं कि जब एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा था तो यहाँ पे थीटा की जनरल वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये चल रहा है इवन नंबर को नोट करते हैं 2n से, और इवन नंबर के मल्टीप्लाई में क्या है पाई, और प्लस क्या लिखा, प्लस जो भी एंगल दिया था π/3। अरे सही है, n = 1 रखेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, n = 2 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा, n = 3 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो इसको मैं जनरली ऐसा लिख सकता हूं, जब एंगल आपका एक फोर्थ क्वाड्रेंट था, ठीक है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट था और एक वाला था फर्स्ट।
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था। जब एंगल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है उस समय थीटा की जनरल वैल्यू क्या आई, इवन नंबर चल रहा है इसमें भी, तो इसको भी ऐसे ही नोट करेंगे 2n पाई से। बस यहाँ अंतर क्या है, इसमें प्लस पाई बाय 3 हो रहा था, इसमें माइनस पाई बाय 3। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जनरल क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका टोटल जनरल क्या हुआ, देन जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज थीटा इक्वल टू क्या हो गया 2n पाई, और क्या हो रहा, एक बार प्लस आ रहा है और एक बार माइनस, तो प्लस माइनस को साथ में लिखें तो प्लस माइनस ऐसा लिख सकते हैं। इसमें अल्टरनेट नहीं आ रहा, पिछले वाले में क्या था कि अल्टरनेट आ रहा था साइन में, इसलिए मैंने -1 की पावर n लिखी थी। इसमें तो एक बार प्लस आ रहा है एक बार माइनस, और क्या आ रहा है पाई बाय 3। समझ में आ गया, ये हो गया जनरल, नोट करो इसको। अगर cos थीटा इक्वल टू 1/2 है तो थीटा की जनरल वैल्यू कितनी आएगी, cos थीटा इक्वल टू 1/2 तो थीटा की जनरल वैल्यू ये होती है। अब अगर 1/2 की जगह पे कुछ और आ जाए तो कैसे, उस पर डिस्कस करते हैं। हो गया, तो देखो अब इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट पे आ रहा है फर्स्ट आइडेंटिटी कि इफ sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की होल पावर n अल्फा। ये वाली है कि इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन पूछ लें वो कि इफ cos थीटा इक्वल टू √3/2 देन थीटा इक्वल टू, अगर क्वेश्चन आ जाए कि cos थीटा इक्वल टू √3/2 देन थीटा इक्वल टू, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो इक्वल टू में वैल्यू लिखी है इसको देखना है कि 0 और 90 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की किस एंगल के लिए वैल्यू √3/2 होती है, तो किसके लिए होती है, वो होती है 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6। तो आपका पहला स्टेप होगा cos थीटा इक्वल टू cos π/6, मतलब दोनों साइड क्या बना लेना है, cos बना लेना। अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो, तो थीटा इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। जब इसका इतना हो सकता है इसी जैसा, तो ये दिख रहा, बस यहाँ अल्फा की जगह पे क्या लिखा π/6, तो यहाँ क्या आ जाएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/6। क्लियर हुआ? आपको डाउट आ जाए तो n इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करके देख लो। n इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा 2 पाई, ठीक है, प्लस माइनस π/6, प्लस माइनस π/6, तो प्लस π/6 करोगे तब भी वही आएगा, माइनस π/6 करोगे तब भी प्लस में क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस में क्या आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो किसी से भी करोगे आंसर वही आएगा। क्लियर? नोट करो, ये साइन की आइडेंटिटी याद होगी, कॉस की होगी। अब बात करते हैं टेन की। टेन के लिए भी कोई एग्जांपल ले लें कि इफ tan थीटा इक्वल टू क्या ले लें, मान लो 1 ही ले लो, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से वही कि ये देखो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, 1 अच्छा नहीं लग रहा, √3 ले ले, √3 थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है, तो फीलिंग जरूरी है। tan थीटा इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है 60 0 90 के बीच में। ये देखा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होता, tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड में, सही ना। अब मैं आपको एक में अगर आप समझ जाओ तो एक में समझाता हूँ। x एक्सिस y
y डैश पोजीशन। फर्स्ट में ये बना, एक एंगल बना थीटा, थीटा या इसके लिए कहें तो पाई बाय 3, 60 डिग्री होता है ना, पाई बाय 3। अब सुनो बेटा, फर्स्ट में पाई बाय 3 एक राउंड पूरा करके आए तो कितना बनेगा 2 पाई प्लस पाई बाय 3, इतने बनेगा। अब तो ये समझ गया, वो एक साइकिल पूरी करके फिर वापस आए, अगली बार आएगा तो 4 पाई प्लस पाई बाय 3। माने अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई बन रहा है एंगल, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर इसकी वैल्यू निकालें √3 की 10 के लिए, तो वो हमेशा क्या आ रही, पाई के साथ इवन नंबर का मल्टीप्लायर, पाई के साथ इवन नंबर का मल्टीप्लायर, और साथ में क्या आ रहा है प्लस पाई बाय 3, मतलब थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 3। ये चीज समझ में आ गई क्या? अब बात करें फोर्थ की, सॉरी थर्ड की बात करें। थर्ड में क्या बन रहा है, ए एंगल। ए एंगल इसको क्या लिख सकते हैं, ए यहां तक क्या होता है पाई, और पाई में क्या एंगल ए वाला प्लस हुआ ए पाई बाय 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकते हैं, सही ना। पाई प्लस पाई बाय 3, अरे यहां तक का पाई है, प्लस पाई बाय 3 लिख सकते हैं, नहीं आया बेटा समझ आ गया ना। ये पूरी स्ट्रेट लाइन पाई होती है, और ये किया, और एक राउंड पूरा करके फिर वापस आए तो कितना होगा 3 पाई प्लस पाई बाय 3। पीछे वाला पार्ट समझ में आ गया, इतना यहाँ तक 2 पाई होता है, 2 पाई में एक पाई और ऐड हो गया 3 पाई, और 3 पाई में फिर एंगल ऐड हो गया, तो 3 पाई प्लस पाई बाय 3। नेक्स्ट टाइम करते तो कितना आता 5 पाई प्लस पाई बाय 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब tan थीटा √3 एंगल जो बनाता है, अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनाता है, तो उसमें थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की जनरल वैल्यू क्या होगी, एक ऐसा चल रहा है, ऑड नंबर चल रहा है 1 3 5, अगली बार आता तो कितना आता 7, तो कितना, इसको क्या लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ था इवन नंबर, यहाँ क्या है ऑड नंबर, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस है, और पाई बाय 3 सेम है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इफ tan थीटा इक्वल टू √3 देन थीटा इक्वल टू, जनरल सॉल्यूशन क्या होता, इन दोनों का मिक्स। अपन जानते हैं ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों को मिलाना तो क्या बनता है n, नेचुरल नंबर, अरे सही है ना, n बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा n पाई, और दोनों में साइन कौन सा है सेम, प्लस, और क्या आ रहा है पाई बाय 3, तो ये समझ में आ गया। क्लियर कि अगर tan थीटा इक्वल टू √3 है, तो थीटा की जो जनरल वैल्यू होगी वो भी n पाई प्लस पाई बाय 3। मैं फिर बार बार कहता हूं कि अगर आपको डाउट हो तो n इक्वल टू 1 पुट करो, n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा पाई प्लस पाई बाय 3, दोनों साइड 10 लगा दो, तो tan थीटा इक्वल टू 10 पाई प्लस पाई बाय 3, पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 कैसा होता है पॉजिटिव, और पाई के कारण 10 का क्या हुआ 10, तो वास्तव में ये क्या लिखा, ये लिखा थीटा इक्वल टू 10 पाई बाय 3, जिसकी वैल्यू क्या हुई √3। अब मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, n इक्वल टू 2 पुट करो तो भी आ जाएगा, यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई बाय 3 आ जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाय 3 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट पार्ट 2 पाई के कारण 10 का 10 रहा, 2 पाई प्लस थीटा मतलब tan थीटा ही रहा। क्लियर? तो एक मैंने साइन कॉस tan तीनों बताया, इसका भी जनरल लिखते हैं। अगर क्वेश्चन दिया है कि if tan थीटा इक्वल टू बन रहा है √3, tan थीटा इक्वल टू कितना दिया बन रहा है √3, और पूछा थीटा इक्वल टू क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा पूछा गया है, तो सबसे पहले आपने क्या किया कि 1 बाय √3 देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan में 1 बाय √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की, 30 मतलब 10 पाई बाय 6। आप इसको देखो और इसको देखो, सेम दिख रहा, जैसा यहाँ अल्फा है वैसे यहाँ क्या दिखा पाई बाय 6, तो जब अल्फा था तो इसका इतना आंसर हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा n पाई प्लस पाई बाय 6। क्लियर हो गया? तो फिर से मैं तीनों लिख देता हूं एक बार। फर्स्ट वाली थी कि if
साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। सेकंड था कि इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एंड थर्ड वन इज इफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। आपको ये तीनों याद रखना है, पूरे चैप्टर बस इन्हीं के बेस पे है। अगर आपको ये याद है तो आप कर लोगे, थोड़ा बहुत चेंजेस है, एक अच्छी जगह पढ़ाएंगे तो मैक्सिमम इसी के बेस पे है, ठीक है ना। मैंने ये तीनों आपको प्रूव करके बता दी, लेकिन आपको प्रूव करके तो मैंने इसलिए बताया कि आपको समझ में आ रहा है आए कहाँ से, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अभी जब मैं आपको प्रूव करके बता रहा था, समझा रहा था, तो बार बार कह रहा था कि इसको देखो ये क्या दिया, पॉजिटिव दिया है। अब अगर मान लो नेगेटिव दे दे तो क्या उससे भी पहले नोट कर लो रख लें। उससे भी पहले ये भी मैंने बताया आपको साइन कॉस और टेन। मान लो क्वेश्चन आ जाए कॉसिक सेक या कॉट के फॉर्म में, तब क्या करेंगे, 1/2। इसका कॉसिक सेक और टेन कॉट का फार्मूला नहीं होता, जो ये कॉसिक सेक और कॉट में आए तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, उनको कन्वर्ट कर लो साइन कॉस और टेन में, और इनका जो आंसर आएगा वही उसका फाइनल आंसर है। मतलब बराबर हो गया बेटा। मतलब अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने कहा इफ sec थीटा इक्वल टू 2 देन थीटा इक्वल टू, मैंने कहा sec थीटा की वैल्यू 2 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो जैसे ये देखा तो अपन ये तो समझ गए कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल टू हो और जिसमें वेरिएबल की वैल्यू पूछी जाए, तो इसमें थीटा वेरिएबल है, थीटा की वैल्यू पूछी गई तो अपन समझ गए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। अब सेक का तो मैंने फार्मूला पढ़ा ही नहीं, तो अपन जानते हैं गिवन क्या था, गिवन है sec थीटा इक्वल टू 2 देन मैं लिख सकता हूं cos थीटा इक्वल टू 1/2 लिख सकता हूं, सही है ना। sec को मैंने क्या कहा, cos में कन्वर्ट करना है, cos से दिया होगा तो उसको sin में और cot दिया होगा तो tan में। अब ये हो गया। अब अगला स्टेप क्या होता है कि ये देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 cos कौन से एंगल के लिए 1/2 वैल्यू देता है, तो किसके लिए देता है, 30 के लिए, सॉरी 60 के लिए, 60 के लिए cos 60 की वैल्यू होती। अब जैसे ये देखा मेरे याद आया कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, ये देखा। तो थीटा इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस π/3, यही आंसर है। क्लियर हो, नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही करना और इतना ही है। दूसरा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन दे दें कि इफ cot थीटा इक्वल टू 1/√3 और पूछें थीटा इक्वल टू क्या होगा, cot थीटा पूछे हमने 1/√3 तो थीटा इक्वल टू फिर से वही 10 में कन्वर्ट करेंगे, सो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू √3 होगा। tan थीटा इक्वल टू √3 है तो फिर अगले स्टेप में क्या देखा, ये देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की होती है ना, तो इसको लिख दिया tan π/3, सही। अगले स्टेप में अब आपको ये याद आना चाहिए कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस अल्फा होता है, सही ना, n पाई प्लस अल्फा होगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस π/3, यही इसका आंसर है। इसका आंसर उसी को नहीं करना है, इसको कर लो, इसको कुछ नहीं करना है, जैसा है ही है। एक उसका और देख लेते हैं कॉसेक का, फिर बात की ठीक।
if cosec theta equal to root 2 then theta equal to cosec theta by root 2, इसको कन्वर्ट किसमें करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे साइन में, तो cosec को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, then sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√2। अब sin थीटा इक्वल टू 1/√2 देगा तो ये देखा कि sin फर्स्ट पार्ट में 1/√2 के स्ट्रीट किस एंगल पर देता है, तो वो देता है 45 पहला कोण में देता है। जैसे ये आ गया दोनों तो अब अपना ये फार्मूला याद होना चाहिए, आइडेंटिटी याद होना चाहिए, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा होता है। तो तीन छोटी सी हैं, एक बार मैंने प्रूव करके बताई इसलिए कि आप भी एक बार प्रूव करके देखना, आप एक बार प्रूव करके देख लोगे तीनों को तो अपने आप ही आइडेंटिटी याद हो जाएंगे। मैं बार-बार कहता हूं मैथ्स क्या होगी करने से आती है, आप शुरू में इसको रट लो तो रटने से कुछ ना होता, रट नहीं पाओगे फार्मूला। सो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये हो गया आपके मोटर। तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं sin cos tan के लिए, cosec sec और cot के लिए कि इनके लिए क्या करना है, किस तरीके से इनकी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जनरल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको इनकी वैल्यू माने जो थीटा की वैल्यू दी है या sin थीटा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो अगर पॉजिटिव देखी सारी, अब नेगेटिव हो तो क्या करना, अगर इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो, तो जैसे पहला क्वेश्चन करें, उन्होंने कहा कि if sin थीटा इक्वल टू -√3/2 -1/2 ठीक है, और मैंने कहा -1/2 तो माइनस का तो अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं, सही ना। मैंने आपको जब शुरू में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा रहा था 90 - थीटा 180 + थीटा, तब मैंने पढ़ाया था sin - थीटा क्या होता है, -sin थीटा होता, याद है, sin cos tan से पढ़ाए थे आपको, तो उसमें बताया था sin - थीटा होता है -sin थीटा। तो इसको देखो क्या लिखा है sin थीटा, माइनस को फिलहाल भूल जाओ, आप तो देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin किस एंगल के लिए 1/2 वैल्यू देता है, तो इसके लिए देता 30 डिग्री के लिए, 30 मतलब π/6, सही है ना, 30 डिग्री के लिए देता 30 डिग्री मतलब π/6, तो आप ये लिखो sin लगा ब्रैकेट और यहां लिखा π/6, यहां थोड़ी जगह छोड़ दी मैंने, ठीक है, क्यों छोड़ दी, क्योंकि यहां लगाना है माइनस। अरे अपन जानते हैं sin - थीटा क्या होता है, -sin थीटा, तो ये माइनस कहां आ जाएगा, बाहर बचेगा कितना, sin π/6, sin π/6 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, क्लियर है बात की नहीं, समझ में आ गया। अब बस इसमें वही जो पीछे पढ़ा था कि if sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, सो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, और अल्फा की वैल्यू कितनी है -π/6, प्लस नहीं माइनस है तो माइनस ही कर रहा है जो कुछ यहाँ लिखा। अरे अपन को जैसे a sin अल्फा की जगह पे कितना, कोई डाउट किसी को, क्लियर हो गया, एक आधा कोई साइन नहीं करना। if sin थीटा इक्वल टू -1/√2, तभी वही थीटा की वैल्यू पूछिए, ठीक है, तभी वही sin थीटा देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/√2 किसकी वैल्यू होती, पावर होगी, फिर तो sin - थीटा -sin थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, sin -π/4 लिख सकते हैं, ये फार्मूला लिखा ही है इसके अकॉर्डिंग, ये लिखा ना sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, तो थीटा इक्वल टू इतना, तो इसका कितना हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n -π/4, कितना सिंपल है,
और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, मैं भी कराऊंगा आपको प्रीवियस ईयर के, लेकिन सिर्फ यही नहीं आए इनके बेस पे। ये तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, अभी कुछ बड़े क्वेश्चन करेंगे वहां पे ऐसा कुछ मिलेगा तो आपको इतना पुट करना है। चलिए हमें ज़्यादा क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है कि मैं 4 4 5 5 कराऊँ, 1 2 क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा, आगे ना और तो नहीं कराने इसके नहीं, मतलब इसमें क्या मैं कुछ और वैल्यू ले लूँ, जीरो ले लूँ, साइन जीरो होगा तो कितना आएगा, हम बताओ कुछ नहीं यार, आप बोलेंगे बता ये आप लोगों से पूछूं, अगर f sin थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 0 नहीं होगा, 0 कैसे होगा, सिर्फ 0 ही आएगा जब n पाई, अरे मैंने पढ़ाया था, ग्राफ पढ़ाया था कि साइन में कोई भी पाई हो क्या होता है 0, साइन पाई की वैल्यू 0, 2 पाई की 0, 3 पाई की 0, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई। क्लियर है? तो छोटी चीजें हैं आ सकते हैं। अच्छा साइन थीटा इक्वल टू 1 हो तो कितना आएगा, देखो sin पाई बाय 2 की वैल्यू 1, sin 3 पाई बाय 2 की वैल्यू 1, फिर 3 पाई बाय 2 की नहीं है, ये 5 पाई बाय 2 की है, ये 7 पाई बाय 2 की है, 7 पाई बाय 2 किसकी है बताओ, करो यार, ऊपर कब जाता है, मैंने कहा हाईएस्ट जाता है पाई बाय 2 पे, ये तो बताया था, फिर उसके बाद क्या जाता है नीचे, नीचे किस पे गया 3 पाई बाय 2 पे, फिर ऊपर गया किस पे गया 5 पाई बाय 2, 7 पे, फिर नीचे 9 पे, फिर ऊपर, वापस से 3 पे आया, 7 पे आया, 9 पे आया, 7 9 पे आया, 3 5 पे तो 3 पे माइनस है, 3 पे माइनस 5 पे आया, ये पाई बाय 2 पे आया, ये 3 पे नीचे गया -1 आया, फिर 5 पे ऊपर गया, ये 1 था ये 5 था, अब ये 7 नीचे आएगा 9 ऊपर आएगा, 1 5 9 या तो ऐसे लिख लो, नहीं तो अपन कैसे लिख सकते हैं, अगर सिंपल क्वेश्चन दे दें कि sin थीटा इक्वल टू 1 कैसे दे दें आपको, sin थीटा इक्वल टू 1 तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले देखो कि 1 कौन से क्वाड्रेंट में है, सॉरी 1 0 90 के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin थीटा के किस एंगल की वैल्यू 1 है, किसकी होती पाई बाय 2 की, तो इसको क्या लिख दो sin थीटा इक्वल टू sin पाई बाय 2 लिख सकते हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई, ऐसा भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, n इक्वल टू 1 रखोगे, n इक्वल टू 1 रखोगे कितना आएगा पाई माइनस पाई बाय 2, तो ये तो हो गया पाई बाय 2, पाई बाय 2 के बाद दे रही है, n इक्वल टू 2 पुट किया, थीटा इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाय 2, 2 पाई प्लस पाई बाय 2 मतलब कितना होगा 4 5 पाई बाय 2, 5 पे आ रहा था, समझ में आ गया, ऐसे 3 4 सब पे रखो आ गया, क्लियर हो गया होगा मतलब का। अच्छा मैं एक क्वेश्चन 2 मिनट देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन बताओ इसका आंसर, if sin थीटा इक्वल टू -2 देन थीटा इक्वल टू बताओ उसको,
2n pi plus minus pi by 3 2n pi plus pi minus pi by 3 देखिए भाई लिखा लिखा इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन ये यार 2 होता है ना माइनस 2 होता है सर तो इसको cosec में कन्वर्ट करके नहीं कर सकते cos का तो फार्मूला नहीं होता 1 by ऐसे 1 by 2 हो जाएगा तो हाँ तो cos का फार्मूला लिखा है मैंने तो उल्टा सिखाया कि cos दिया हो तो sin में कन्वर्ट करना समझे ये ऐसे भी आ जाते हैं मैंने कहा sin थीटा इक्वल टू -2 तो ना -2 होता ना +2 होता -1 से बड़ा तो प्लस से छोटा तो ये जानबूझ के ऐसे देते हैं ठीक है ना तो इसमें क्या लिखना है नो सॉल्यूशन या फिर फाई करके लिखा होगा फाई ना होगा तो दोनों में से एक ऑप्शन सही है क्लियर ये विशेष ध्यान देना है अभी तो ठीक है मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे दो आंसर आते हैं कैसा आएगा एक कुछ और आएगा तो वहां पे ऐसा कुछ आता है तो उसको नो सॉल्यूशन लिखना उसको ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखना और आगे बढ़े if tan theta equal to -√3 -√3 फिर से माइनस पे है तो क्या हो जाएगा tan 0 90 के बीच में पाई बाय 3 की 60 डिग्री होता है और tan माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा अरे मैंने सिखाया था tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा तो ऐसे tan माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस थीटा होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा तो बचेगा कितना tan पाई बाय 3 tan पाई बाय 3 की वैल्यू ये हो गई लिख सकते हैं ना ऐसा अब इसका क्या था tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा जैसा हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी है तो इसका कितना हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 समझ में आ गया अभी tan के अगर मैं और भी कराऊं तो समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम आती है cos में क्यों cos में प्रॉब्लम आती है क्योंकि cos अगर मैंने दे दिया कि cos थीटा इक्वल टू -1/2 तो आप इसे ऐसा नहीं लिख सकते 1/2 किसकी वैल्यू होती है 1/2 होती है 60 डिग्री की एक cos माइनस थीटा तो क्या होता है प्लस cos थीटा अरे तुमने पढ़ा था कि cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है तो इसमें तो फर्क नहीं पड़ता ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो तो आप ऐसा कह नहीं सकते कि माइनस तो माइनस में दिया है तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें क्वेश्चन में तो माइनस दिया है तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि क्या फर्क पड़ा एक ही बात है नहीं तो ध्यान रखना जब भी cos में क्वेश्चन आए कैसा नेगेटिव आए तो सबसे पहले आपको क्या देखना है सबसे पहले देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू बिना माइनस के मतलब माइनस को नोट करके 1/2 किसकी होती है 60 डिग्री की 60 मतलब पाई बाय 3 की तो जो भी वैल्यू होती है उसके साथ उसको माइनस कर देना है पाई में से माइनस कर देना है समझिए ना क्यों क्योंकि ये क्या लिखा पाई माइनस थीटा cos पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में cos कैसा होता है नेगेटिव होता है तो ये बाहर आ जाएगा माइनस अरे ले जाएगा अपना आंसर नहीं आएगा समझ में cos पाई माइनस पाई बाय 3 इसका आंसर क्या होगा cos के कारण cos ही रहेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है नेगेटिव तो इसका आंसर cos माइनस cos पाई बाय 3 होगा माइनस तो माइनस था cos पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2 ये आ गई तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अरे क्लियर ठीक है बस हो गया हम इसका चूंकि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता है तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आपको सिंपल बन गया तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 इसको सॉल्व कर लो तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3 क्लियर हुआ कोई डाउट नहीं ना समझ में आएगा सबको तो क्वेश्चन देता हूं मैं आप मेरे को सॉल्व करके बताओ कि अच्छा एक ही क्वेश्चन देते हैं दो क्वेश्चन देते हैं
एक हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1, दूसरा है sec थीटा इक्वल टू -1 या -1/2 -2 -2 और इनको कोई बता पास से क्या होगा। इसका आंसर आ जाएगा, क्या लिखा मैंने, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अरे बाकी वैल्यू है, उसमें क्या गलत है? हाँ क्या बोल रहे हो? 2 को 3 से डिवाइड कर दो तो क्या आता है? 0 पॉइंट समथिंग आता है। अगर 3/2 होता तो गलत होता, 3/2 होता तो गलत होता, क्योंकि वो 1 पॉइंट समथिंग आता। तो ये तो सही है, सही है बेटा। फिर सुना नोट करो, एक दो कोई क्वेश्चन ले लो, करो तो इसको एक लिख लो cosec थीटा इक्वल टू 2/3, दूसरा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर sin थीटा इक्वल टू -2/3, थर्ड नंबर cos थीटा इक्वल टू -1/5, फोर्थ नंबर tan थीटा इक्वल टू -3/4, फिफ्थ नंबर क्या बचा, साधु कॉस्ट से बचा चलो फर्स्ट का नो सॉल्यूशन, फर्स्ट का नो सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब मेरे को नहीं पता, मैं तो लिखते जा रहा हूँ। हाँ दूसरा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस हाँ sin inverse साइन इनवर्स 2/3, या माइनस में, ये माइनस या माइनस साइन आगे sin 2/3, माइनस साइन इनवर्स 2/3। हाँ नेक्स्ट बोल 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस cos इनवर्स 1/3, पाई माइनस cos इनवर्स 1/3। क्या है ये, कुछ हो रहा है? ठीक है नेक्स्ट वन, अभी सबके लिख लेते हैं, पहले लिख लें फिर डिस्कस करेंगे। पहले n पाई n पाई प्लस माइनस tan इनवर्स 3/4, माइनस tan इनवर्स 3/2। नेक्स्ट वन 2n पाई 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस cos इनवर्स 4/3, पाई माइनस cos इनवर्स 4/3। 4/3। इससे किसी के डिफरेंट आए हो तो बताओ, बाकी सेम हो तो कोई बात नहीं। रितिका हो गए सारे, तुम्हारे सारे बने थे, लास्ट वाला नहीं है। इसको लिख देंगे cos थीटा इक्वल टू -4/5, इसको लिख देंगे cos थीटा इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स 4/5। ये वही अल्फा की वैल्यू, ये अल्फा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। सबको समझ में आ गया? कुछ और कुछ गलत तो नहीं है? सही है, सब सही, ठीक है ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, सब सही, बिल्कुल सही। इसका नो सॉल्यूशन क्लियर है, क्योंकि 3/2 हो जाएगा। इसका ये माइनस साइन इनवर्स 2/3 लिख देंगे, क्लियर है, मतलब सिंपल ही है। इसमें बस पाई और इसमें पाई आएगा, ये 10 में भी n पाई, ठीक है सब सही। आज के लिए इतना ही काफी।